यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द न्यू गेम प्ले सीरीज। सो गाइस, आज से हम खेलने वाले हैं GTA वाई सिटी। और आज से जितने भी इसके ऊपर मिशंस हैं वो सब के सब हम करने वाले हैं। सो फिलहाल इधर अभी कुछ बात चल रही है लिबर्टी सिटी के अंदर। अच्छा भाई, इनके दरमियान गोल्ड को लेकर और किसी ड्रग को लेकर डिस्कस हो रहा है जो कि वाई सिटी के अंदर मौजूद है पड़ा। अभी ये फिलहाल उसके अंदर एंटर करके उस ड्रग डीलिंग और उस गोल्ड को हासिल करना चाहते हैं। अभी फिलहाल मैं इनकी बात सुनता हूँ और फिर आपको बताता हूँ ये क्या कह रहे हैं। ऑल राइट गाइस, यहाँ तो मुझे लग रहा था कि टॉमी के लिए शायद से कुछ अच्छा हो जाएगा। हमें जाते साथ ही कोई ना कोई ढंग का काम वाई सिटी के अंदर कोई थक वाला काम देखने को मिल जाएगा। लेकिन नहीं गाइस, ये बंदा बहुत ही शातिर है पड़ा सोनी। ये चाहता है कि टॉमी वाई सिटी के अंदर आए और यहाँ आकर जो भी ड्रग डीलिंग है वो खुद करे। इसकी वजह क्या है पड़ी? इसकी वजह यह है पड़ी कि ये चाहता है कि यहाँ पे जितने भी माफियाज बैठे हैं, जितने भी लोग हैं, जितनी भी पुलिस कस्टडी है, वो नहीं चाहती कि सोनी यहाँ पर अपनी डील करे। वो यही चाहते हैं कि वाई सिटी के लोग यहाँ पर डील करें, लेकिन लिबर्टी सिटी से सोनी चाहता है कि मेरी डील यहाँ पर हो। तो इसके लिए ये किसी को यूज़ करना चाहता है और अनफॉर्चुनेटली टॉमी ने इसके लिए हाँ कर दिया। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं वो डील करने के लिए। सो ऑलराइट गाइस, तो जिनके साथ डील करनी थी उनका हेलीकॉप्टर आ चुका है। अब फिलहाल इनको यही करना है कि इनको कोकेन देनी है और इनसे पैसे लेने हैं। तो फिलहाल भाई इसका लैंड हो चुका है हेलीकॉप्टर। और केंट रोजनबर्ग जो आगे बैठा है वो हमें एडवाइस दे रहा है कि तुम जाओ डील करो, जो भी बैग्स हैं पड़े उधर दो और उनके पास जो बैग्स हैं वो वापस लेके आओ, डील कंफर्म हो जाएगी। ओके गाइस, तो अब थोड़ी माफिया वाली फीलिंग आ रही है। यानी टॉमी देखो भाई दरमियान में चल रहा है, फुल बॉस वाली फीलिंग आ रही है अभी फ़िलहाल। ओ शिट, ये कौन है पड़े? ओ नहीं, ओ भाई साहब फुल फंसने वाले हैं। या तो या मैं कवर दे रहे हैं या फिर ये चोरी करने आए हैं, मुझे समझ कुछ नहीं आ रही। फिलहाल छोड़ो, अभी इनकी डील हो रही है और मुझे शायद से लग रहा है कि ये चोरी करने आए हैं, क्योंकि अगर होते तो साथ ही होते। फिलहाल पैसे तो दिखा दिए हैं इसको और ये कोकेन इधर दे रहा है, पैसे उधर जा रहे हैं। ओह शिट भाई, ये चोरी करने आए थे। लो, ओ नहीं, हमारे दो साथी डैमेज। हेलीकॉप्टर भी उड़ गया, डील वाला भी मर गया। ओ नहीं भाई, कोकेन और सब कुछ पैसे वहीं के वहीं रह गए हैं। ओह नो गाइस, फिलहाल हम आ चुके हैं वॉशिंगटन बीच। ये जो हमारा फ्रेंड है पड़ा केंट रोजनबर्ग, इसके ऑफिस आ गए हैं। अभी फ़िलहाल इसको यहीं ऑफिस छोड़ते हैं। और भाई यार गलत वाला सीन हो गया है, वो पैसे भी वहीं रह गए और वो सब कुछ वहीं रह गया। भाई सोनी ने फुल एतबार किया था हम पे, लेकिन अभी भी फ़िलहाल इतनी डरने वाली बात है नहीं। चाहते हैं होटल और उससे डिस्कस करते हैं कि डील कैसे हुई है, शायद कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आए इस चीज़ का। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता भाई सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि भाई वो बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड वाला बंदा है। वो हमारी बात नहीं सुनेगा, पहली बात तो ये है पड़ी। दूसरी बात यह है पड़ी, अभी फ़िलहाल मैं अपनी गाड़ी को लेकर जाता हूँ सीधा उसके पास, ताकि भाई उससे पूछ सके कि भाई इसका क्या हल निकला जा सकता है। क्योंकि मुझे तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, डील भी कैंसिल हो गई है, जो हमारा क्लाइंट आया था वो भी मर गया है पड़ा, दो हमारे साथी थे वो भी मर गए, हम अकेले बचे हैं पड़े अभी। और ये केंट रोजनबर्ग, फिलहाल उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई आगे क्या करना है। ऑल राइट गाइस, तो मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते सीधा पहुंचने वाला हूं अपने होटल पर। बस मुझे आगे वाली साइड से लेफ़्ट हो जाना है और मेरा होटल आ जाएगा। ओशन व्यू बीच हमारा होटल है पड़ा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं और भाई देखते हैं अंदर जाकर क्या होने वाला है। कि मुझे तो अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसको मैं फेस कैसे करूँगा। भाई उसने मेरे पर अंधा एतबार किया था कि टॉमी जाएगा डील करके आ जाएगा, लेकिन भाई एतबार हमने हार दिया और बंदे भी दोनों के दोनों मर गए। अब वो पता नहीं उसके लेफ़्ट हैंड थे या राइट हैंड, इतना मुझे नहीं पता। बस अब मुझे ये पता है कि मुझे जाकर उसको डील के बारे में बताना पड़ेगा और जाहिर सी बात है वो पूछेगा, उसको तो ये यकीन होगा ना कि भाई इसने डील कर दिया है और एवरीथिंग इज़ सॉर्ट। बट उसको क्या पता कि हमारे साथ भाई फुल स्कैम हुआ है। कुछ लोग आए हुए थे, ये शायद वही लोग थे जो चाहते थे कि टॉमी की डील वहाँ पे ना हो और सोनी का कारोबार तबाह हो जाए। तो फिलहाल फ़ोन तो आ गया, अब इससे बात करते हैं और इसको समझाते हैं कि भाई वो हमारी गलती एक्चुअली नहीं थी, वो असल में अटैक हुआ था और इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं था। अभी फ़िलहाल मैं इसके पास फ़ोन मिला दिया मैंने इसको, और इससे बात करके मैं पता करता हूँ कि आखिर इसका क्या हल निकाला जा सकता है। भाई यहाँ पे तो मैं मामला ठंडा करना चाह रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आराम से बैठने वाला है। और भाई ये तो चीखने ही लग गया सीधा।
टॉमी से ये बात कर रहा था। टॉमी ने इसको बताया कि भाई मेरे पास ना पैसे ना कोकेन है। तो भाई ये तो फुल चिढ़ गया है और ये कह रहा है वो पैसे मेरे थे, तुम्हारे इसके ऊपर कोई हक नहीं था कि तुम उसको जाके गवा दो। तो भाई टॉमी सीधी सी बात कर रहा है कि भाई मेरा वहाँ पे कोई किरदार नहीं था, मैंने वहाँ पे जाके सिर्फ पैसे देने थे और वहाँ से कोकेन लेनी थी। लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ पे अटैक कर दिया और मैं उनको बिल्कुल नहीं जाता, और हमारे दोनों साथी भी मरे हैं। लेकिन भाई ये कह रहा है मरे वरे भाड़ में जाए, मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपने पैसे चाहिए। तो भाई देखते हैं। ओ शिट, ये देखो भाई टॉमी को भी फुल गुस्सा आया हुआ है। जाहिर सी बात है इस बेचारे का इसमें कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फजूल में इसको फंसा दिया गया। तो फिलहाल अभी गाइज मैं बाहर निकलता हूँ और देखता हूँ कि भाई केंट रोजनबर्ग इसके अंदर क्या कर सकता है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है अभी वही हमें बताएगा, वही वाई सिटी का प्लेयर है पड़ा, यहाँ रहता है, तो उसको ज़्यादा पता होगा कि यहाँ पे कौन से माफिया किन की मदद लेकर हम उसके पैसे और कोकेन दोनों वापस कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल अपनी गाड़ी को यहाँ से निकालते हैं और सीधा चलते हैं केंट रोजनबर्ग के पास, क्योंकि भाई वही सब के बारे में बेहतर जानता है। भाई इसकी ऐसी की तैसी, ये बंदा पागल तो नहीं है? पहले इसने मुझे इतनी ज़ोर से ओवरटेक किया, फिर एक गाड़ी में ला के मार दिया, और अभी फ़िलहाल ये जा रहा है, जाने दो इसको बाहर। ओ भाई ये कोई पागल ही आदमी यहाँ पड़ा है, खम्भों के अंदर मारता है यार, कैसे लोग हैं बड़े वाई सिटी के अंदर। फ़िलहाल इसको छोड़ो, हम चलते हैं अपने दोस्त केंट रोजनबर्ग के पास। बस मुझे आगे वाले कट से राइट होना है और मैं अपने दोस्त केंट रोजनबर्ग के पास पहुँच जाऊँगा। अभी फ़िलहाल इस गली के अंदर अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं और इसके ऑफिस के अंदर जाकर भाई से पूछते हैं कि भाई क्या किया जा सकता है, इतने सारे पैसे तो हम इकट्ठे नहीं दे सकते, तो कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा कि उसके पूरे के पूरे पैसे उसको, यानी $1 मिलियन है पड़ा, उसको पूरा का पूरा वापस दे सकें। अभी फ़िलहाल अंदर जाते हैं और रोजनबर्ग से बात करते हैं कि भाई इसके बारे में क्या करें। भाई साहब ये बंदा तो अजीब ही पागल लग रहा है। मैंने इससे बात की कि भाई मुझे बताओ कैसे इसके हल निकाला जा सके, कोई गाइडेंस देगा, लेकिन ये तो अजीब ही पागल है, मुझे उल्टा और डरा रहा है, कह रहा है वो आके मार देंगे, हमें ख़त्म कर देंगे। अभी फ़िलहाल टॉमी ने इसको कहा चुप करके बैठ जा भाई, मैं तेरे से गाइडेंस लेने आया हूँ, तो मुझे मोटिवेट कर, उल्टा मुझे और डरा रहा है। अब बता कि यहाँ पे बिज़नेस कैसे करना है, किस तरीके से यहाँ पे पैसे कमाए जा सकते हैं। कि भाई अभी तो फिलहाल ये किसी एक कर्नल का नाम ले रहा है जिसका नाम है कोर्टेज, और वो यहाँ पर रह रहा है पड़ा एक माफिया की शक्ल में। भाई देख रहे हो वाई सिटी का हाल, यानी इसलिए यहाँ पर सोनी अपनी ड्रग डीलिंग खुद से नहीं कर सकता, क्योंकि भाई यहाँ का मिलिट्री कर्नल, यहाँ का रिटायर कर्नल ही बैठ कर यहाँ पर बिजनेस कर रहा है और ब्लैक में मनी कमा रहा है। तो अभी फिलहाल इसने कहा है कि तुम उसकी पार्टी में जाओ, वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके साथ अपनी बातचीत बनाओ, ताकि वहाँ पर हम उनके साथ मिल बैठकर इसका तरीके का हल निकालें और इसके बारे में पूछें कि इतने सारे पैसे एक साथ कैसे आ सकते हैं। लेकिन भाई सीधी सी बात है, इतने सारे पैसे एक साथ तो कभी भी नहीं आ सकते। $1 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं है। फिलहाल ये टॉमी को कह रहा है कि भाई अपने कपड़े भी चेंज कर लो, क्योंकि ये वाले हालत 1980 में सही नहीं समझी जाती। तुम कोई अच्छा सा सूट बूट पहनो और फिर जाओ उसकी पार्टी में, ताकि वो तुम्हारी बात भी सुने। तो अभी फ़िलहाल आई थिंक ये BMW का कोई ओल्ड मॉडल है पड़ा शायद से। तो फ़िलहाल अभी इसके अंदर बैठते हैं और चलते हैं भाई सूट की दुकान पर, और कपड़े चेंज कर सीधा चलते हैं कर्नल के पास। और राइट गाइस, तो अभी अपनी गाड़ी को लेकर मैं रेफेल्स पर पहुंच आया हूं। फ़िलहाल अपनी गाड़ी को यहीं कहीं अच्छी सी जगह पे पार्क करते हैं और फिर जाते हैं कि अंदर जाकर कपड़े चेंज करें और सीधा जाएँ कर्नल की पार्टी में। फ़िलहाल अपनी गाड़ी को मैं यहीं पार्क कर देता हूँ, क्योंकि भाई वाई सिटी में चोरों का कोई भरोसा नहीं है पड़ा। तो फ़िलहाल गाड़ी यहीं पार्क करते हैं और जाते हैं सीधा कपड़े चेंज करने। अभी फ़िलहाल चेक करते हैं कि भाई कौन सा सूट इसने हमारे लिए ऑर्डर किया था। ओ नाइस भाई, सूट तो इसने बहुत अच्छा ही ऑर्डर कर दिया हमारे लिए, बिल्कुल टॉमी की हीरो वाली लुक आ रही है। फिलहाल यहाँ पे एक बाइक तो आई है, लेकिन नहीं भाई अपनी गाड़ी से ही जाएंगे, किसी की बाइक की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल चलते हैं सीधा अपनी BMW में, और भाई पार्किंग बहुत आगे खड़ाई है मैंने गाड़ी, कोई बात नहीं भाग के चल लेंगे भाई, कोई मसला नहीं है। टॉमी को अभी माफिया बनना तो भाई भागना तो पड़ेगा इसको। अभी फ़िलहाल अपनी गाड़ी के अंदर बैठते हैं। ओके भाई अभी फ़िलहाल गाड़ी में बैठते हैं और बैठकर सीधा निकल लेते हैं कर्नल के प्राइवेट विला में, जहाँ पर उसने ये पार्टी रखी हुई है। फ़िलहाल अपनी गाड़ी को मैं यहाँ से निकालता हूँ और सीधा चलते हैं भाई। यहाँ पे कहीं एक मैप में मैं देख लेता हूँ, वही रास्ते सही से याद नहीं है, मैप के हिसाब से जाएँ तो सही है। यहाँ पर जगह दिखा रहे हैं, लेकिन भाई ये तो थोड़ा सा मुझे ओशन व्यू साइड लग रहा है, ओशन वाली साइड लग रही है। शायद उसने ओशन के ऊपर ही घर बनाया हो, किसी आइलैंड पे हो, क्योंकि भाई ये वाई सिटी पूरा आइलैंड के ऊपर ही है। अभी फ़िलहाल अपनी गाड़ी को सीधा, ओ भाई क्या ड्रिफ्ट मारी है भाई, ये BMW यकीन आ गया है। अभी फ़िलहाल अपनी गाड़ी को लेकर सीधा चलते हैं कर्नल के प्राइवेट विला में। राइट गाइस, तो अपनी गाड़ी को भगाते भगाते फ़िलहाल मैं पहुंचने वाला हूं
कर्नल के प्राइवेट विला में। बस मुझे आगे वाली कार्ड से लेफ्ट होना है। और भाई ये विला तो नहीं लग रहा मुझे, याच पे पार्टी रखी हुई है भाई साहब इसने। अलग ही लेवल का बंदा है भाई साहब ये, कर्नल होकर प्राइवेट यार्ड बुक की हुई है इसने। अभी फ़िलहाल इसकी याच पर जाते हैं और बात कर लेते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं और सही भाई टॉमी के साथ भी बातचीत बन रही है लोगों की। अभी फ़िलहाल वो सामने ये रहा कर्नल। अभी फ़िलहाल इससे बात कर लेते हैं और पूछते हैं भाई कि कैसे हम इसके पैसे दे सकते हैं। पैसे देने से ज़्यादा है भाई इसके साथ बातचीत सही बना लें तो पैसे अपने आप ही आ जाएंगे। अभी फ़िलहाल इससे बात करते हैं और देखते हैं कि भाई वाइस सिटी में क्या रूल चलता है। अच्छा फ़िलहाल इसने अपनी बेटी बुला लिया कार के नाम की मर्सिडीज़। तो फिलहाल अभी इसके साथ इसने हमें भेज दिया और ये हमें बताएगी कि यहाँ पर कितने प्लेयर्स हैं पड़े, कितने लोग हैं वाइस सिटी के अंदर, कितने बड़े बड़े माफिया और गैंगस्टर्स रह रहे हैं। सब वाइस सिटी वाले लोग अमीर तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लोग उतने ही अजीब हैं। अब ये हमें किसी सिंगर के बारे में बता रही है और ये देखो भाई अजीब होना शुरू हो गया। यहाँ पे एक बंदा बैठा है भाई साहब और अपनी फिलोसफियाँ झाड़ रहा है कि मेरे इतने गाने और मैं इतना मशहूर हूँ। इस पे फिलहाल अभी गौर नहीं देते और लोगों की तरफ देखते हैं और कितने बड़े बड़े गैंगस्टर्स है पड़े। फिलहाल देखते हैं कौन कौन है पड़ा यहाँ पे कि भाई ये कोई डायरेक्टर है पड़ा और ये कोई मूवी का सीन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इससे भी बातचीत आगे बनेगी। ये कौन आ गया गंजा सा? अच्छा रिकार्डो डियाज है इसका नाम। अभी फिलहाल इससे बात हो रही है। और राइट गाइस, काम का बंदा तो अब आया। ये जो रिकार्डो डियाज खड़ा है ये पिछले साइड का आइलैंड पूरा का पूरा इसी का है कि भाई तो ये कर्नल की बेटी को छेड़ रहा है। वो फिलहाल इसे तंग आ गई और वो कह रही है कि मैं भी आती हूँ। फिलहाल टॉमी के साथ ये जा रहे हैं। इसको भाई इसके घर छोड़ते हैं और चलते हैं सीधा कर्नल के पास वापस। उससे पूछेंगे कि भाई का क्या काम है पड़ा आगे, हमें कैसे हम पैसे कमा सकते हैं। अभी फिलहाल इसको बिठाते हैं। देखो भाई क्या यार लोग ड्राइवर बनाने पर लगे हुए हैं, हमें जब पीछे जाके बैठ गई है। फिलहाल इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, इसको छोड़ते हैं इसके घर और हम चलते हैं सीधा कर्नल के पास दोबारा बिजनेस डील के लिए। ऑल राइट गाइस, तो बीच में मुझे पता लगा कि इसने घर नहीं, इसने क्लब उतरना है। तो फिलहाल इसको क्लब जहाँ भी ये कहती है वहाँ छोड़ते हैं और हम चलते हैं सीधा कर्नल के पास वापस, उससे पूछने के लिए कि भाई आगे क्या काम है, $1 मिलियन कहाँ से आएगा। फिलहाल बाय बाय, ठीक है भाई ठीक है ओके, छोड़ते हैं इसको। और भाई रास्ते के अंदर इसकी वजह से ना, इसकी बातों की वजह से मैं इसके साथ बातों में लगा था और भाई देख रहे हो गाड़ी का हाल, आगे से शीशा टूट गया, पीछे वाला बम्पर निकल गया मेरी गाड़ी का। अभी फिलहाल इस गाड़ी को सही करवाते हैं और फिर जाते हैं कर्नल के पास। ऑल राइट गाइस, गाड़ी बिल्कुल न्यू तो नहीं कहूँगा बट इसके पार्ट्स चेंज कर दिए हैं इसने। अभी फ़िलहाल मुझे वाइस सिटी के रास्ते थोड़े सही से याद तो नहीं है, मैप में देखते हैं और फिर चलते हैं सीधा कर्नल के पास। और भाई देख लो फिर नुकसान हो गया यार, वाइस सिटी में पता नहीं क्या लोग अंधे हो गए गाड़ी चलाने। अच्छा सॉरी मेरी गलती थी, पीछे सिग्नल रेड हुआ था। अभी फ़िलहाल इस गाड़ी को लेकर चलते हैं सीधा कर्नल की प्राइवेट याच पर। इससे पहले मुझे याद आया कि रोजनबर्ग ने भी मैं बोला था कि एक दफ़ा मेरे से हो लेना। तो अभी फ़िलहाल रोजनबर्ग के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई बताते हैं उसको जाके कि कर्नल से मिल आए हैं और क्या बातचीत हुई है वहाँ पे। अभी फ़िलहाल मैं अपनी गाड़ी को इस गली में पार्क करता हूँ और चलते हैं भाई रोजनबर्ग के पास। फिलहाल यार ये टॉमी को भाग के जाना पड़ता है, इसने पार्किंग इतनी अजीब जगह पे रखी हुई है ना, छोड़ो इस चीज़ को। अभी चलते हैं रोजनबर्ग के पास और इससे बात कर लेते हैं। अच्छा इन दोनों की बातें सुनकर मुझे ये पता लगा कि कोई बंदा है पड़ा कैंट पॉल नाम करके, और भाई वो एक म्यूज़िक डायरेक्टर है पड़ा और मैलिबू क्लब के अंदर उसका एक अपना बार है पड़ा जहाँ पर वो डिस्को प्ले करता है। तो अभी फ़िलहाल वो कह रहा है कि जितने भी कोकेन है पड़े, ड्रग पैसों की तो तुम फिक्र ना करो, वो हम कोटीज से कर लेंगे, लेकिन ड्रग्स और कोकेन जो हमारे वहाँ पे लॉस्ट हो गए थे, जो चीज़ हम बेचने गए थे, उसको फाइंड करने के लिए, उसके बारे में पूछने के लिए हमें जाना होगा मैलिबू क्लब। और मैलिबू क्लब मैंने अपने मैप के ऊपर देख लिया है। अभी फ़िलहाल सीधा चलते हैं कैंट पॉल के पास और उससे पता कर लेते हैं कि भाई ये कोकेन वाला क्या सीन है। ऑल राइट गाइस, तो अपनी गाड़ी को लेके मैं पहुंच आया हूँ सीधा मैलिबू क्लब। फिलहाल यहाँ बाहर ही इस गाड़ी को पार्क करते हैं और अंदर जाकर भाई पूछ लेते हैं कि वो कैंट पॉल है कौन और उसका क्या बिजनेस है कोकेन के अंदर, कि हमें सारी चीज़ें मिलेंगी उसी से। अभी फ़िलहाल अंदर जाते हैं और सारी चीज़ों के बारे में पता लगा लेते हैं। ऑल राइट गाइस, तो ये खड़ा है कैंट पॉल। अभी फ़िलहाल मैं भी एंटर कर चुका हूँ अंदर और वो बंदा बता रहा है कि वो सामने खड़ा है कैंट पॉल। अभी फ़िलहाल टॉमी आ रहा है और इसके पास बात करके देख लेते हैं कि भाई इसको उस कोकेन के बारे में कैसे पता है। ओके तो
ये बात कर रहा था किसी के साथ और टॉमी ने कहा दबा हो जाए यहाँ से। ओके भाई गई वो वहाँ से। फिलहाल इससे बात करते हैं और इससे पता करते हैं कि इसको कोकेन के बारे में क्या पता है। भाई साहब फुल ड्रामा आदमी यहाँ पड़ा इससे जो भी पूछा है इसने सही नहीं बताया। अब फिलहाल टॉमी अपने खुद के तरीके से इससे पूछेगा कि भाई बता किधर है सारे ड्रग्स। अब कुछ शेफ्स का नाम तो ये ले रहा है, कह रहा है वॉशिंगटन बीच के ऊपर वो स्ट्रीट्स में रहते हैं, जाओ वो तुम्हें बताएंगे। अब भाई वाइस सिटी का आप हाल देख लो, शेफ्स रहकर कोकेन की डीलिंग कर रहे हैं, पता नहीं आगे कि क्या होगा। अभी फिलहाल उन शेफ्स की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि भाई उनको इस कोकेन के बारे में क्या पता है। अभी फ़िलहाल गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं सीधा वॉशिंगटन बीच की तरफ, जो कि मुझे यहाँ दिखा रहा है। अभी फ़िलहाल गाड़ी को निकालते हैं और चलते हैं सीधा वॉशिंगटन बीच। ऑलराइट गाइस, तो इन कलरफुल लाइट्स में से मैं अपनी गाड़ी को लेकर पहुँचने वाला हूँ सीधा उन स्ट्रीट्स की तरफ जहाँ पर उसने मुझे उन शेफ़ के बारे में बताया है। अभी फ़िलहाल भाई देख लो आप, इस वाइस सिटी के अंदर शेफ़्स रहकर बदमाशियाँ कर रहे हैं और उनके पास कोकेन है बड़ी, तो आगे गैंगस्टर क्या करते होंगे। अभी फ़िलहाल मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पार्क करता हूँ और भाई आगे पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रीट्स हैं पड़ी, गाड़ी लेके गए तो ज़्यादा प्रॉब्लम बनेगी। फ़िलहाल पैदल ही चल के जाते हैं। और वो खड़ा भाई एक शेफ़, भाग कर चलते हैं और भाई इसे पूछते हैं कि तुझे कोकेन के बारे में इतना पता कैसे है। ये भाई किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है, तो ज़रा इसकी नींदें उड़ाते हैं और इसे पूछते हैं कि भाई वो चीज़ें कहाँ हैं पड़ी, वो कोकेन हमें कहाँ मिलेगी, या तो हमला इसी ने करवाया होगा। भाई ये तो उल्टा ही हो गया, ये तो हमें ही मार ऐसी की तैसे। भाई कैसे मार रहा है ये टॉमी, या क्या मतलब नया आया है, इसको पता ही नहीं है, अब मारने लग जाएगा। फिलहाल इसका फ़ोन मिल गया। ओके भाई टॉमी तो फुली थक गया भाई, इतना से थोड़ा सा तो मारा था, मोटा था आदमी था, खैर है। ये कोई आदमी आ गया और बात करते हैं और पता करते हैं कि भाई ये है। ऑलराइट गाइस, तो ये वो आदमी आ पड़ा जब हमारी डील चल रही थी, तो उस दौरान ये आया था और यही था जो हेलीकॉप्टर चला रहा था। ये कह रहे हैं हम स्ट्रेंज टाउन में और हमें एक दूसरे की बैग देनी चाहिए। टॉमी कह रहा है मेरी बैग क्लियर है, बट पीछे शेफ्स आगे खड़े हो गए। अभी फिलहाल इनसे भागना पड़ेगा। भाई भागना क्यों है पड़ा, इन्होंने हमारे कोकेन वाली डील जाया कराई थी, मारो सालों को सबकी एक की बजाओ भाई। ये भी गया, सारे ख़त्म। ओके गाइस, तो पुलिस भी पीछे पड़ी गई है। खैर है पुलिस की, चलते हैं सीधा इसकी अपनी गाड़ी में बैठते हैं और निकल लेते हैं सीधा आगे के लिए। ओके भाई इसकी गाड़ी में बैठना है, चलो इसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। भाई लैम्बोर्गिनी ले गया है। फिलहाल इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं और चलते हैं सीधा जहाँ पर ये जाने के लिए कह रहे हैं। भाई साहब जो भी कह लो, गाड़ी ये फुल बारूद लेकर आया है, भगा तो ओ शिट भाई, लोग भी नीचे दे दिए मैंने। खैर है, अभी चलते हैं सीधा एमुनेशन की शॉप पे, हमें दिखाना चाह रहा है, तो एमुनेशन की शॉप की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि भाई वहाँ पे कौन से वेपन इसने हमारे लिए मंगवाए हैं, या फिर हमें खुद ही बाय करने पड़ेंगे। फिलहाल भाई 1 स्टार की पुलिस भी पीछे लग गई है, तो खैर है पड़े। अच्छा जी, ये एमुनेशन की शॉप हमें टूर करवाने लाया है। ये दिखा रहा है भाई कौन कौन से वेपन्स है पड़े, क्या क्या तुम यहाँ से बाय कर सकते हो और बाय करके अपने मिशंस कंप्लीट कर सकते हो। डॉलर के ऑप्शन के ऊपर हमें प्रेस करना होगा तो हमारे वेपन्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है भाई साहब, और 5 मुख्तलिफ़ किस्म के आइटम्स आए पड़े यहाँ पर, जिनको हम बाय करके परचेज़ करके या फिर इन गन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो इसकी बुलेट्स बाय हो जाएंगी। फिलहाल ये कुछ जाने की ज़रूरत नहीं आ पड़ी, सीधे चलते हैं भाई अपने होटल की तरफ और इसको भी जाने देते हैं। भाई ये भी परेशान हो रहा होगा हमसे। फिलहाल अपनी गाड़ी को यहाँ से निकालता हूँ और सीधा चलते हैं ओशन व्यू बीच। अपनी गाड़ी को तेज़ स्पीड में लेकर मैं पहुँच आया हूँ अपने ओशन व्यू होटल की तरफ। फिलहाल अपनी गाड़ी को यहीं पार्क करते हैं और उतर जाते हैं इसकी गाड़ी से। ओके गाइस, तो ये कुछ कह रहा है और तो मैं इसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। बैठ में जाए भाई, देखता रहे तो देख ले, हम भी नए आए हैं सिटी के अंदर, तू भी नया पड़ा, तो भाई तुझे भी ख्याल से रहना पड़ेगा। फिलहाल इसको जाने देते हैं और अभी हम अंदर चलते हैं। तो बस गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। भाई अगर आपको इसके ऊपर और वीडियोस चाहिए तो लाइक का गोल हमने रखा हुआ है 100 लाइक्स। 100 लाइक्स पूरी कर दोगे तो भाई GTA वाइस सिटी के ऊपर एक नया एपिसोड आएगा। अभी फ़िलहाल जो टॉमी के साथ आज हुआ है तो भाई वो तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि भाई इसका जो अपना दोस्त है बड़ा, जो इसका अपना जानने वाला दोस्त है बड़ा, जिसका नाम था सोनी, उसने इसको धोखा दे दिया है। और वो भाई फ़ोन भी बार बार इसको करी जा रहा है कि तू कहाँ पर रह पड़ा, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। भाई कितना अजीब आदमी है पड़ा, यानी दोस्त होकर उससे डील करवा दी, उसको फंसा भी दिया। भाई देखो, अगर सीधी सी बात है, टॉमी अगर यहाँ पर आता और इधर से कोई डील ना भी होती, इसने वैसे भी फंसना था, क्योंकि ये गोलियाँ इसको लगनी थी। वो गोलियाँ वो पैसे और कोकेन लेने नहीं आए थे, वो सिर्फ सोनी की डील बंद करवाने आए थे।
और सोनी सिर्फ यही चाहता था कि इसके अंदर मेरी डील या तो कंफर्म हो गई तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन अगर मैं जाऊँगा तो डील वहाँ पे होगी और मैं भी मरूंगा और मेरे पैसों का भी नुकसान होगा। तो ये टॉमी किसी ऐसे बंदे को भेजना चाह रहा था ताकि वहाँ पे वो हो जाए, अगर डील हो गई तो ठीक, ना हुई तो वो पैसे मैं उससे डबल वापस ले लूँगा। भाई इसकी शातिरगिरी मुझे समझ में नहीं आ रही। बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वो जो लाइक है पड़ा 100 लाइक्स का गोल उसको कंप्लीट कर दो ताकि GTA की नए वीडियो जल्द से जल्द आ सके। तब तक के लिए गुड बाय।